सतमौला कवियों चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम जिनका अभिनंदन करना चाहते हैं वो हमारे काव्य गुरु भी हैं और आकाशवाणी में अनेक जिसको हम बोलते हैं दशकों से आकाशवाणी में सेवा दे रहे हैं। पूर्व में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, इस समय वर्तमान में आप कार्यक्रम को देखते देखते हिंदी का, और आज आपके माध्यम से आकाशवाणी में अनेक कवियों को आपने स्थान दिया है और स्वयं चर्चित गजलकार हैं। आपकी रचनाओं का मैं बहुत ही मुरीद हूं। मैं ही नहीं, पूरा साहित्य जगत आपको मानता है। और आज हमारा मन था सतमौला कवियों की चौपाल में हम उनका अभिनंदन करें, उनको सम्मानित करें। तो मैं अपने मानद निदेशक नीरज त्यागी जी, मोक्षेंद्र जी, आप पूर्व में जॉइंट डायरेक्टर रहे, आप राज्यसभा सचिवालय में, और हमारे मानद निदेशक विनीत कुमार जी और प्रशांत अवस्थी जी मेरे सहायक निर्माता, मैं नीरज जी से आग्रह करता हूं अंग वस्त्र पहना करके सबसे पहले राम अवतार बैरवा जी को अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं कृपया उनको सतमौला कवियों चौपाल की ओर से भेंट प्रदान करें। साथ में और अब वो घड़ी आ गई है सम्मान की। डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी, आप निदेशक हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली के। दिल्ली का जो आकाशवाणी है उसके ही अनेक क्षेत्रीय उपकेंद्र हैं, लेकिन आप प्रमुख स्थान पर बैठे हुए हैं। वहाँ से आप सारी बागडोर संभालते हैं, मन की बात भी देखते हैं मोदी जी का। और जोरदार ताली के साथ सबसे बड़ी बात है कि आज आपको जो सम्मानित किया जा रहा है, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान दुष्यंत कुमार सम्मान। जरा नजदीक आकर के फोटो लो जरा इस सम्मान की, केवल इस सरकार और कैमरे से पीछे हट करके। जोरदार एक बार तो पुनः तालियों के साथ। और हम अभी बहुत ही अभिभूत हैं आज डॉक्टर बैरवा जी को सम्मानित करके। धन्यवाद। सहायक निर्माता दो उपस्थित हैं, हमारी एंकर भी उपस्थित हैं। तो मैं सम्मान की इस प्रक्रिया में सबसे पहले मैं सम्मान कराना चाहता हूं अपने दोनों सहायक निर्माताओं का। तो सबसे पहले हम सम्मान कर रहे हैं पूजा भारद्वाज, सहायक निर्माता। जोरदार तालियों के साथ। अब जिनका मैं सम्मान कराना चाहता हूं वे हमारे सहायक निर्माता प्रशांत अवस्थी जी हैं। इनका योगदान इसलिए भी है कि आप विशेषतः आपका समर्पण वंदनीय है कि आप कानपुर से आप आते हैं इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए, और आज से नहीं आ रहे हैं, आप वर्षों से आ रहे हैं। दूसरा, एक इनके बारे में और भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष का ये समय चल रहा है, पूरा वर्ष, और उसमें एक ये काव्य संकलन प्रकाशित करने जा रहे हैं। और वो काव्य संकलन होगा, संघ के कई विषय हैं, जैसे शाखा है, पथ संचलन है, कुटुंब प्रबोधन है, सामाजिक समरसता है, पर्यावरण है, नागरिक सुरक्षा है, नागरिक कर्तव्य है, और संघ का सेवा भाव। उन पर ही रचना आपकी आमंत्रित होंगी, वो प्रकाशित होंगी। तो बहुत बहुत आपको आभार। अब मैं अपने शो की एंकर
प्रीति शर्मा को आमंत्रित करता हूं। जरा प्रीति शर्मा आइए, बीच में आओ बेटा, आइए बीच में। जा जोरदार तालियों के साथ। ठीक, थैंक यू। मैं अपने भाई, छोटे भाई हैं मेरे और मानद निदेशक हैं, विनीत सैनी जी को बीच में आमंत्रित करता हूं। विनीत जी, विनीत जी आप ट्रांसको में वरिष्ठ अधिकारी हैं, आइए बीच में। ट्रांसको में आप वरिष्ठ अधिकारी हैं और आज इन्होंने पहली बार कवियों के बीच में रह करके कविता भी करी। मुकीम सैफी आप मुजफ्फरनगर से आइए, छोटा डब्बा। अच्छा, आप मुजफ्फरनगर से आए हैं, ओपन माइक में आपने आज प्रतिभागिता की। जरा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जरा जोरदार तालियों के साथ मुकीम सैफी मुजफ्फरनगर से, युवा बच्चा है। अगला नाम है नितिन शर्मा। नितिन शर्मा आप दिल्ली से हैं। नितिन शर्मा यानी नितिन वशिष्ठ जी, बहुत, हाँ आइए आइए इधर से। नितिन वशिष्ठ बहुत ही प्यारा बच्चा है। जोरदार ताली के साथ। हेमंत जगदीश शर्मा आपने ओपन माइक में भाग लिया, आप हमारे एंकर भी हैं। जोरदार तालियों के साथ। सर मैं ये और जानना चाहता हूँ कि जो आपने भी तमाम इन गज़ल और गज़ल की अपनी यात्रा के विषय में चर्चा की, तो कुछ ऐसी चुनिंदा गज़ल ज़रूर आपके मन में भी आ रही होगी जिसको आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे ताकि दर्शक आपके इस काव्य यात्रा का सही आनंद आज उठा सके। मैं चाहूँगा कि एक गज़ल ज़रूर आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे। एक गज़ल पेश करने की हिमाकत कर रहा हूँ। स्वागत। कि उनके घरों में हरदम चाट पकोड़े होते हैं। उनके घरों में हरदम चाट पकोड़े होते हैं, हमारी रसोई तक में छैनी हथौड़े होते हैं। वाह। कि उनके घरों में हरदम चाट पते हैं और कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम। कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम, हमारे तो नाम ही छाजू कजोड़े होते हैं। कि कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम, हमारे तो नाम ही छाजू कजोड़े होते हैं। और हम गरीबी चुकाते उनका कर्ज, हम गरीबी चुका पाते उनका कर्ज, अमीर तो वाह वाह, हम गरीबी चुकाते उनका कर्ज, अमीर तो कमबख्त सब भगोड़े होते हैं। और हम तो साल में एक का दिन ही हंसते हैं। हम तो साल में एक का दिन ही हंसते हैं, इतने में ही वो नाक मुँह सिकड़े होते हैं। हाय 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 हाय। कि हम तो साल में एक का दिन ही हंसते हैं, इतने में ही वो नाक मुँह सिकड़े होते हैं। कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम, हमारे तो नाम ही छाजू का जोड़े होते हैं। वाह वाह। एक और। कि तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ। त्यागी जी के लिए है जी। कि तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ जी जी, जब मैं अपने गिरबान देख लेता हूँ। आय हाय आय हाय आय हाय, कहाँ से कहाँ। वाह वाह। कि तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ जी, जब मैं अपने गिरबान देख लेता हूँ। और देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह। हाँ हाँ हाँ। देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह, मैं गांव जाके खेतों खलियान देख लेता हूँ। वाह 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 वाह। कि देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह, मैं गांव जाके खेतों खलियान देख लेता हूँ। और एक पत्थर को पत्थर मारने से पहले, एक पत्थर को भी पत्थर मारने से पहले अपने बदन पे चोट का निशान देख लेता हूँ। वाह क्या बात है। कि एक पत्थर को भी पत्थर मारने से पहले अपने बदन पे चोट का निशान देख लेता हूँ। और टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह, टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह, मैं किसी घायल परिंदे की उड़ान देख लेता हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत उत्तम।
कि टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह, हम्म। टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह, मैं किसी घायल परिंदे की उड़ान देख लेता हूँ और रात भर कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है, रात भर कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है, दिन में जब कोई घटिया इंसान देख लेता हूँ। हाय हाय कि रात भर कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है, दिन में जब कोई घटिया इंसान देख लेता हूँ, उससे बड़ा शैतान देख लेता हूँ जब मैं अपने गिरबान देख। वाह 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 वाह। एक गज़ल है जो युवा इसको देख, गज़ल सुना रहा हूँ कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जी। ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो मेरी पहचान है वो गज़ल दे रहा हूँ। दे वाह। कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो पहचान है मेरी वो गज़ल दे रहा हूँ। अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, हाँ हाँ। अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, हम्म। गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ। असल दे रहा हूँ। वाह वाह वाह। कि अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ, और मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम। कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, जी। दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। क्या बात, वाह 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 वाह। कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ, और हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ। हाँ हाँ। हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, मैं खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ। क्या बात है, वाह। हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, मैं खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ। और हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया, हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया, जी। तुम्हें जीवन के सारे पल दे रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये हुई, ये हुई, हमने ये तो हुआ 2 शेर। घड़ी में फैसला कर लिया, ये तुम्हें हुआ जीवन शेर। के सारे पल दे रहा हूँ, ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बुलाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अभी निमंत्रणों का दौर चल रहा था, तो हमारे घर में एक निमंत्रण आया, और उस निमंत्रण पत्र में जो हमारे बीच में लिखा हुआ था कि आप देखते होंगे कि निमंत्रण पत्र में कई छोटे 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 जो है मनुहार लिखे रहते हैं, तो उसमें निमंत्रण पत्र में जो हमारे घर आया उसमें लिखा था कि आपकी उपस्थिति ही हमारा उपहार है, और कृपया उपहार साथ ना लाएं। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जाना है कि नहीं जाना है। तो ऐसे हंसाने और गुदगुदाने की कुछ कविताएं और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश लेकर के हमारे बीच में कानपुर से चल करके एक ऐसे कवि जो कई रसों की कविताएं लिखते हैं, उनका नाम होता है पवन सबरस जी, LIC के अधिकारी। ये जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी जा रही है जी जैसे ही हमें लगा कविता बहुत अच्छी जा रही है, हमने अपने सुर को और तेज कर दिया जी। वो व्यक्ति और तेज झूमते झूमते मंच पे आ गया। हम्म। मुझे लगा, मैंने कहा बंद कर दूं, बोला नहीं आप शुरू रहिए, मैं तो उससे बुला रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जिसने आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे प्रशांत जी की शादी हुई, हम लोग बारात में गए जी। बारात में देखा कि बढ़िया लोगों शाम को खाना ना खाया। हाँ। सुबह विदाई हो रही थी, दुल्हन रो रही थी, हाँ और देखा कि एक तरफ प्रशांत जी भी रोने में लगे हुए हैं। हाँ हाँ लोगों ने पूछा, अरे भाई लड़काऊ कुंवर साहब, तुम्हारी तो शादी हुई रही है, हाँ हाँ तुम काहे रो रहे हो? हाँ हाँ बोले वो क्यों रो रहे हैं? बोले उनके माता पिता भाई बहन सब छूट रहे हैं हाँ। इसलिए रो रही हैं। बोले वहां जाके हमारे छुड़ा देंगी। हाय हाय, समझे? बहुत इस तरीके सुंदर। की तमाम प्रकार की कविताएं हमसे प्रवीण जी हैं, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है जो हम लोगों को यहाँ तक खींच के लाए, मंच दिए हैं, समझे? हाँ। हमसे कहे, बोले यार पवन आओ चलो तुमको खाना खिला लाते हैं। हाँ हम चले गए भाई प्रवीण जी के साथ में। जी। हमने कहा खाना हमने भी खाया, प्रवीण जी ने भी खाया। जैसे ही हमने अपना खाना शुरू किया, प्रवीण जी और हम दोनों बोले, क्यों भाई जैसे हमने अपना खाना ख़त्म किया, प्रवीण जी ने, वो होटल के बाहर खड़े हो गए। हमें लगा कि होटल का बिल हम ही को देना पड़ेगा। हमने होटल का बिल दिया, बोले पवन जी बिल दे दिया? बोले हमने कहा दे दिया। बोले ठीक किया, उधार नहीं करना चाहिए। इस
प्रकार से मेरे पास बहुत हास्य है, जी। समय भी कम है, हाँ हाँ तो मैं एक सबसे जो मतलब इस समय माहौल को बदल दे उस गज़ल को आपके बीच में गीत गज़ल कुछ भी। मैं सब रस का कवि हूँ, मेरे पास साहित्य नहीं है, लेकिन जो भी लिखता हूँ ईश्वर की कृपा है। बहुत सुंदर। मैं खड़ा हूँ डगरे पर सफर के लिए। आय हाय, आपकी वाह ना हो तो मजा ना आए। वाह वाह वाह, करो वाह। मैं खड़ा हूँ डगरे पर सफर के लिए, जी। साथ कोई नहीं हम सफर के लिए। वाह। कोई आया नहीं कोई जाए न संग, हाँ। मात्र आंसू बचे थे नजर हाय के हाय, लिए। वाह वाह, बहुत मात्र खूब, बहुत आंसू खूब, बचे। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं मोहब्बत के वादों में फंसता रहा। हाय हाय। जब एक तरफा प्यार होता है तो यही होता है। हम्म। मैं मोहब्बत के वादों में फंसता रहा, जख्म मिलते रहे पर मैं हंसता हंसता रहा। रहा, वाह। इस कदर बेरुखी से भुलाया मुझे, सिर्फ आंसू बचे थे नजर के हे, लिए। क्या बात है, क्या सिर्फ बात है, वाह आंसू वाह वाह, बचे वाह। थे नजर के लिए। वो मिली ना मुझे उसके सपने मिले, हाय हाय। मैं मिटा ना सका उनके शिकवे गिले। हाय हाय। आईने टूट कर दिल को चुभने लगे, सिर्फ आंसू बचे थे नजर के क्या लिए। बात है, वाह वाह और वाह। अंतिम बंद है कि मैं हूँ पागल दीवाना ये सबने कहा, आहा। सोच लो दोस्तो मैंने कैसे सहा। आहा। मेरे डैडी ने डंडों से पीटा मुझे, हाय हाय। सिर्फ आंसू बचे थे नजर के लिए, वाह 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 सिर्फ वाह 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 वाह। आंसू बचे थे नजर के लिए। देखिए भाइयों, कविता एक वो चीज होती है जो संदेश दे। जी। कविता आपको बता रही है कि प्रभु जी इस संसार में तुमने क्या सोचा क्या देखा। हाँ। माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। बहुत सुंदर। आंटी बैठी हुई हैं कि प्रभु जी इस संसार में तुमने क्या सोचा क्या देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। गैर लोग तो पीछे रह गए पिता ही अत्याचारी, नहीं सहारा जिसका कोई समझ जाए वो नारी। गैर लोग तो पीछे रह गए पिता ही अत्याचारी, बहुत सुंदर। नहीं सहारा जिसका कोई कहाँ जाए वो नारी। महिला अत्याचारों का बस फाइलों में ही लेखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। वाह, बहुत सुंदर। गई सहम कर थाने में तो पूछे थानेदार, ऐ लड़की तू मुझे बता दे कितने तेरे यार। माँ ने सुनी पुलिस की बातें भड़की थाने में, कानून व्यवस्था देख लगी वो रोने गाने में। बोली बेटा चलो यहाँ से, यहाँ न्याय नहीं मिलना, इनको भी तुम लड़की देना, दुआ प्रभु जी सुनना। बहुत सुंदर। ये तो सच है घटनाओं के क्रम में कमी ना आई, बाबुल का घर छोड़ सकी ना खूब हुई रुसवाई। भरी आंख से कविता लिखते समय पवन ने देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। प्रभु जी संसार को तुमने क्या सोचा क्या देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। तो आज हमारे साथ बहुत सारे गुरु जुड़े हुए हैं। उसी गुरु की श्रृंखला में बुलाती हूँ आदरणीय प्रीति शर्मा जी को, जो एक टीचर हैं, द्वारका से आई हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है प्रीति जी आपका। हार्दिक धन्यवाद। मैं प्रीति शर्मा सतमोला कवियों की चौपाल को हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ, और श्री प्रवीण आर्या जी का भी, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। आज मैं अपनी स्वरचित कविता जो सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है राम कैसे बने श्री राम। क्या बात है, स्वागत है। त्याग कर महलों का सुख वनवास को जाना पड़ा, त्याग कर महलों का सुख वनवास को जाना पड़ा, राम को श्री राम बनना ऐसे निभाना पड़ा। क्या बात है, बहुत सुंदर। चाहते तो राम न जाते कभी वनवास को,
चाहते तो राम न जाते कभी वनवास को, एक ही पल में बना लेते पिता को दास वो। सतयुगी अवतार के गुणों को अपनाना पड़ा, वाह राम को श्री राम बनना ऐसे निभाना पड़ा। पिता के वचन का रखा उन्होंने मान जो, वाह पिता के वचन का रखा उन्होंने मान जो, आज तक कहते हैं बेटा हो तो जैसे राम हो। रघुकुल रीत के हर भाव को लाना पड़ा, वाह। राम को श्री राम बनना ऐसे निभाना पड़ा। 3 माताएं थी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 माताएं थी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, पर सदा ही एक पत्नी व्रत को ही धारण किया। हरण होने पर सिया संताप उठाना पड़ा, राम को श्री राम बनना ऐसे निभाना पड़ा। वाह पत्नी और बच्चों को कभी सुख नहीं दे पाए वो, पत्नी और बच्चों को कभी सुख नहीं दे पाए वो, छोड़कर वन में सिया को बन गए अन्यायी वो। अंत में फिर सिया को धरती में समाना पड़ा, राम को श्री राम बनना ऐसे निभाना पड़ा। क्या बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम सभी कहते हैं श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम सभी कहते हैं श्री राम को। प्रजा के लिए भुला दिया निज परिवार को, त्याग की मूर्ति बन हर सुख को ठुकराना पड़ा, राम को श्री राम बनना ऐसे निभाना पड़ा। वाह राम को श्री राम बनना ऐसे निभाना पड़ा। श्री राम बनना बहुत कठिन है। और अब एक छोटा सा गीत। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है और मेरे जीवन में भी एक संघर्ष का समय था, तब ये पहला गीत मैंने अपने मन को समझाने के लिए लिखा था। शुरू करती हूँ। जी स्वागत है। नहीं रुकेंगे पथ पर अपने, हरदम चलते जाएंगे। नहीं रुकेंगे पथ पर अपने, हरदम चलते जाएंगे। चाहे लाख मुसीबत आए नहीं कभी घबराएंगे। हम नहीं रुकेंगे पथ पर अपने, हरदम चलते जाएंगे। चाहे लाख मुसीबत आए नहीं कभी घबराएंगे। लोग कहेंगे जाने क्या क्या, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं नया चीज़ तो लोग कुछ ना कुछ कहते ही हैं। लोग कहेंगे जाने क्या क्या, उनका काम तो कहना है। हमको सच्चे पथ पर चलना, दुनिया से क्या लेना। यही लोग एक दिन दुनिया में अपने पीछे आएंगे। यही लोग एक दिन दुनिया में अपने पीछे आएंगे। चाहे लाख मुसीबत आए नहीं कभी घबराएंगे। वाह वाह बहुत सुंदर। डर किस बात का हमको होगा, अपने साथ विधाता है। डर किस बात का हमको होगा, अपने साथ विधाता है। पीठ दिखाकर कायर बनना हमको ये नहीं आता है। पीठ दिखाकर पीछे मुड़ना हमको ये नहीं आता है। जग में अपना नाम करेंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। चाहे लाख मुसीबत आए नहीं कभी घबराएंगे। और हमको तो बस आगे बढ़ना, सच की राह पे चलना है। हमको तो बस आगे बढ़ना, सच की राह पे चलना है। कर्म है करना हर पल हमको, अपना भाग्य बदलना है। कर्म हमारे एक दिन हमको नंबर 1 बनाएंगे। वाह कर्म हमारे एक दिन हमको नंबर 1 बनाएंगे। चाहे लाख मुसीबत आए नहीं कभी घबराएंगे। वाह। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हार्दिक बहुत आभार सभी का। बहुत सुंदर आपकी रचना कि वाकई में हमें हार तो कभी माननी ही नहीं चाहिए। और राम बनना आसान नहीं है, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि जब हम राम बनने के पथ पर एक कदम भी बढ़ाते हैं ना, पीछे खींचने वाले, उस पर उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं, मगर एक संयम अपने धर्म को कायम करते हुए, धर्म का पालन करते हुए जब हम चलते हैं, तब हम राम की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। तो बस मैं यही कहती हूँ, राम से विमुख होकर तू कहाँ जाएगा। राम से विमुख होकर तू कहाँ जाएगा। राम तू राम में रम जाएगा। राम में रम जाएगा। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, और रास्तों पर बिखरे कांटों से न डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। और अब मैं बुलाना चाहूँगी नितिन वशिष्ठ जी को, जो कि आगरा से हैं परंतु दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र हैं, और इनका हार्दिक स्वागत जोरदार तालियों से हम सभी करते हैं।
आपका हार्दिक स्वागत है नितिन जी। जी सर्वप्रथम मैं सतमोला कवियों की चौपाल मंच को आभार व्यक्त करता हूँ और प्रवीण आर्या सर को विशेष आभार कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर काव्य पाठ का मौका दिया। मैं अपने 3 गीत गाऊंगा। सर्वप्रथम जो मैंने देश के ऊपर लिखा है उसी से शुरुआत करता हूँ बिना किसी भूमिका के। हार्दिक स्वागत है जी। कि अनगिने बंधनों का अनोखा बना ये वतन एक परिवार है। देश संसार में तो सभी पर इस एक देश में पूरा संसार है। चाल ढंग हैं जुदा रूप रंग हैं जुदा चाहतें पर दिलों की जुड़ी। चाहे खुशियाँ डलें चाहे दुखड़े मिले हम बिताते हैं संग हर घड़ी। वाह प्रीत की डोर से लाख मोती हैं जिसमें जड़े ये वो हार है। देश संसार में तो सभी पर इस एक देश में पूरा संसार बहुत है। खूब बहुत खूब। अब बंद सुनिए कि ऊंचा हिमालय अंबर को चूमे गहरी ये गंगा सींचे जमीन। ऊंचा हिमालय अंबर को चूमे गहरी ये गंगा सींचे जमीन। सारे वफा के मौसम यहाँ के कोई बहारों की ना कमी। हर तरफ कुछ नया ही नज़ारा दिखे हर जगह का अलग भेष है। हर तरफ कुछ नया ही नज़ारा दिखे हर जगह का अलग भेष है। है कहानी अलग है जुबानी अलग पर जिक्र में यही देश है। ये वतन यूं ही बरकत करे रात दिन ये दुआ मेरी हर बार है। देश संसार में तो सभी पर इस एक देश में पूरा संसार है। बहुत खूब। अगला वन सुनिए कि मिट्टी ये वो है ईश्वर को जिसने गोदी में अपनी है आंगन दिया। वाह मिट्टी ये वो है ईश्वर को जिसने गोदी में अपनी है आंगन दिया। हाँ एक हो के धर्मों ने सारे अपना बसेरा यहाँ पर किया। बहुत खूब नितिन। राम का घर महावीर का दर यहाँ बुद्ध नानक यहीं पे पले। राम का घर महावीर का दर यही बुद्ध नानक यहीं पे पले। मंदिर और गुरुद्वारे या गिरजे मजारे सभी इस दरा पे मिले। वाह आशियाना सजाने का अपना यहाँ हर कोई पूरा हकदार है। देश संसार में तो सभी पर इस एक देश में पूरा संसार है। अनगिने बंधनों का अनोखा बना ये वतन
एक परिवार है। देश संसार में तो सभी पर, इस एक देश में पूरा संसार है। बहुत खूब रचना। अब नितिन एक जी। राम मंदिर के लिए आखिरी गीत और गाता हूँ। ये मैंने मंदिर बनने के ऊपर लिखा था। भूमिका बस इतनी सी है कि सरयू के उस घाट पे मैं प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अगर खड़ा होता तो किस रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता, तो इस रूप में करता स्वागत। कि थी अधूरी मन की चाहत, ना थी आँखों को भी राहत। वाह। ये मंदिर बनने से पहले की स्थिति कि थी अधूरी मन की चाहत, ना थी आँखों को भी राहत। तकते तकते राम की राथा, बना शबरी ये भारत। आज आखिर बाद सदियों के कहीं आया वो पल, भक्त साधु संत सबकी हो रही अर्जी सफल। भेज दो सारी धरा को जश्न का पैगाम, आ रहे श्री राम फिर आज अपने धाम। जय सियावर राम, जय राम राजा राम। बनने के बाद की स्थिति देखिए कि जल रहे नवदीप मन में, छा रही उमंग तन में। हो जल रहे नवदीप मन में, छा रही उमंग तन में। हो रही पावन पवन जो है मगन जन जन भजन में। पग मेरे रघुवर ने फिर जो आज अयोध्या में धरा, जम गया जम घट विकट दर्शन को सरयू तट भरा। दंडवत हो लोक तीनों कर रहे प्रणाम, आ रहे श्री राम फिर आज अपने धाम। क्या बात है। जय सियावर राम, जय राम राजा राम। अब आखिरी बंद कि किन परिस्थितियों के बाद मंदिर बना वो सुनिए कि ढक सका ना तम गगन को, कर सका ना गुम किरण को। विघ्न काफी आए कि ढक सका ना तम गगन को, कर सका ना गुम किरण को। जगमगाया जग ये फिर जो राम जी लौटे भवन को। माना के वनवास कलयुग में था त्रेता से बड़ा। माना के वनवास कलयुग में था त्रेता से बड़ा। रोकने रा धर्म की हर ओर एक रावण खड़ा। पर कपट जीता कभी क्या सत्य से संग्राम। वाह। आ रहे श्री राम फिर आज अपने धाम। जय सियावर राम, जय राम राजा राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही उत्तम रचना भगवान श्री राम के विषय में, उनकी घर वापसी के बारे में जो इन्होंने रचना लिखी है नितिन जी ने, इनका हार्दिक आभार। बहुत ही सुंदर रचना। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मुकीम सैफी जी, जो अपने रचना भाव गज़ल गीत किन भावों में आपको ओतप्रोत करेंगे। चलेंगे उनके साथ
उनकी रचनाओं में बहेंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय मुकीम सैफी जी का। स्वागत है आपका। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चौपाल का जिसने कलम को उड़ाने का मौका दिया है। जी तो इजाज़त चाहिए मैडम। जी जी स्वागत। गज़ल का मतलब देखे कि कभी इस तरफ हो इशारा तुम्हारा, कभी इस तरफ हो इशारा तुम्हारा, कभी जिक्र कर घर हमारा तुम्हारा। क्या बात है, क्या बात। कभी इस तरफ हो इशारा तुम्हारा, कभी जिक्र कर घर हमारा तुम्हारा। इधर बस्तियों में चलिया कभी भी, इधर बस्तियों में चलिया कभी भी, यहाँ ठीक होगा गुजारा तुम्हारा। इधर बस्तियों में चलिया कभी भी, यहाँ ठीक होगा गुजारा तुम्हारा। और तुम्हें याद है कुछ ये सब भूल बैठे, तुम्हें याद है कुछ ये सब भूल बैठे, मैं ही था न पागल आवारा तुम्हारा। क्या बात है, वाह। तुम्हें याद है कुछ ये सब भूल बैठे, मैं ही था न पागल आवारा तुम्हारा। और मुझे साथ ले लो मैं रोने न दूंगा, वाह। मुझे साथ ले लो मैं रोने न दूंगा, मैं ही हूँ खिलौना पुराना तुम्हारा। क्या बात है। मुझे साथ ले लो मैं रोने न दूंगा, मैं ही हूँ खिलौना पुराना तुम्हारा। और चाहे साथ ले लो चाहे ये दुआ दो, चाहे साथ ले लो चाहे ये दुआ दो, मैं देखूं न चेहरा दोबारा तुम्हारा। क्या बात है, वाह। मुझे साथ ले लो चाहे ये दुआ दो, मैं देखूं न चेहरा दोबारा तुम्हारा। और एक छोटी सी गजल और देखे के बस। जी। बड़ा दिलचस्प है तुम भी सुनो किस्सा हमारा, बड़ा दिलचस्प है तुम भी सुनो किस्सा हमारा, हमारे सामने बंटता रहा हिस्सा हमारा। अरे वाह। बड़ा दिलचस्प है तुम भी सुनो किस्सा हमारा, हमारे सामने बंटता रहा हिस्सा हमारा। किताबों में रखे खत भूल बैठे हम यकीनन, किताबों में रखे खत भूल बैठे हम यकीनन, हमें फिर गालियां बकता रहा बस्ता हमारा। अरे वाह। किताबों में रखे खत भूल बैठे हम यकीनन, हमें फिर गालियां बकता रहा बस्ता हमारा। और किसी से मिल चुकी है चूड़ियां कंगन सुनहरी, किसी से मिल चुकी है चूड़ियां कंगन सुनहरी, सब ठुकरा दिया है कंच का तोहफा हमारा। वाह। किसी से मिल चुकी है चूड़ियां कंगन सुनहरी, सब ठुकरा दिया है कंच का तोहफा हमारा। और तेरी तस्वीर गुस्से में हटा दी है तभी से, वाह। तेरी तस्वीर गुस्से में हटा दी है तभी से, हमें तो घूरता रहता है बस कमरा हमारा। अरे वाह। तेरी तस्वीर गुस्से में हटा दी है तभी से, हमें तो घूरता रहता है बस कमरा हमारा। और किसी के गम में मर जाना जरूरी यूं नहीं था, वाह। किसी के गम में मर जाना जरूरी यूं नहीं था, मेरी बहनों की खुशियाँ छीनता मरना हमारा। अरे वाह। किसी के गम में मर जाना जरूरी यूं नहीं था, मेरी बहनों की खुशियाँ छीनता मरना हमारा। एक मिनट हो सकती है? एक मिनट, एक मुक्तक। चल कोई बात नहीं, शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत उम्दा रचना है आपकी। वाकई में भाव बहुत अच्छे और सुंदर आपने प्रस्तुति दी। और जब इंसानों में इस तरह का कुछ होता है तो इंसान के समझ मुझे लगता है कि उसके अंदर सब मर चुका होता है। तो कहता है अर्थियों के दौर में देखो, अर्थियों के दौर में देखो, खाली सारे मकाम रहते हैं, आईना जो सच बोल देता है, वहम सारे बिखर के रोते हैं, वहम सारे यूं ही उतर जाते हैं और वहम फिर बिखर के रोते हैं। और अब हम बुलाने जा रहे हैं हेमंत जगदीश शर्मा जी को, जो कि नोएडा से हैं, काव्य पाठ करेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ कविता की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हार्दिक स्वागत है, आपके मंच आपके सामने है हेमंत जगदीश शर्मा जी। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद।
मंच को मेरा नमस्कार, सतमुला कवियों की चौपाल को मेरा नमस्कार। जैसा कि ओपन माइक का सेगमेंट है, तो मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा कि जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो सभी पूछते हैं किस विधा में लिखते हो। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं योगी जी के कार्यक्रम में गया हुआ था, उन्होंने बुलाया हुआ था मुझे एक भामाशाह पुरस्कार देने के लिए, मैं लखनऊ गया हुआ था। तो उनके एक मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी मंत्री थे वहाँ, लेकिन एक मंत्री जी ने मुझसे पूछा कि आप किस विधा में लिखते हैं जी। तो मैंने कहा साहब मैं या तो सुविधा में लिखता हूँ या दुविधा में लिखता हूँ जी मैंने क्या कहा बात है। या तो मुझे दुविधा कोई होती है मेरे मन में तब मैं लिखता हूँ, या मुझे कोई सुविधा मिल जाती है तब मैं लिखता हूँ। और मैंने कहा आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, तो आप कवियों को ऐसी सुविधा प्रदान करवा दो जिससे कि हम अच्छा लिख पाएँ, सभी विधाओं में लिख पाएँ। तो उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। तो आप तो जानते हैं कि नेताओं का क्या मतलब वादे कैसे होते हैं, वो कब पूरे हों कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से कुछ लाइनें लिखी, स्वागत है सर। जी, उनको मैं सुनाना चाहूँगा कि ना किसी बहर पर लिखता हूँ, ना किसी बहर पर लिखता हूँ, ना किसी शहर पर लिखता हूँ, मैं तो सीधी और सच्ची बात से मन की लहर पर लिखता हूँ। वाह। कि ना किसी बहर पर लिखता हूँ, ना किसी शहर पर लिखता हूँ, मैं तो सीधी और सच्ची बात से मन की लहर पर लिखता हूँ। दुनिया की नज़रों से बचने के लिए, दुनिया की नज़रों से बचने के लिए मैं तो सिर्फ घर पर लिखता हूँ। दुनिया की नज़रों से बचने के लिए मैं तो सिर्फ घर पर लिखता हूँ, ना किसी बहर पर लिखता हूँ, ना किसी शहर पर लिखता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। आगे है इसमें कि मन की निराशा को जो मार सके मैं तो उस जहर पर लिखता हूँ। मन की निराशा को जो मार सके मैं उस जहर पर लिखता हूँ, ना किसी शहर पर लिखता हूँ, ना किसी बहर पर लिखता हूँ। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। तेज तूफानों को भी जो डरा सके, तेज तूफानों को भी जो डरा सके मैं उस कहर पर लिखता हूँ। मैं न तो बहर पर लिखता हूँ, न किसी बहर पर लिखता हूँ, न किसी शहर पर लिखता हूँ, मैं तो मन की लहर पर लिखता हूँ। इसमें आगे है कि कोई ख्वाहिश न रह जाए बाकी, कोई ख्वाहिश न रह जाए बाकी, मैं अपने हुनर पर लिखता हूँ। कोई ख्वाहिश न रह जाए बाकी, मैं अपने हुनर पर लिखता हूँ, ना किसी बहर पर लिखता हूँ, ना किसी शहर पर लिखता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे इसी क्रम को बढ़ाते हैं हम। तो कुछ मैं श्रृंगार रस की रचना लूँगा, तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ मुक्तक सुनाना चाहूँगा। जी, स्वागत है। जी। आज फिजाओं का रंग सुनहरा है, आज फिजाओं का रंग सुनहरा है, तेरी रूह से मेरी रूह का रिश्ता गहरा है, तेरी रूह से मेरी रूह का रिश्ता गहरा है, आज तो फिजाओं का रंग भी सुनहरा है। तू चाहती है कि मैं बांध के आऊं सहरा, तू चाहती है कि मैं बांध के आऊं सहरा, पर तेरे घर पर जमाने का सख्त पहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद एक रचना लूँगा श्रृंगार रस की। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मेरा ये मानना है कि सभी के पास प्रकृति ने सबको दिल दे रखा है। ये अलग बात है, किसी का टूट जाता है वो अलग बात है। जैसे आप जैसे नए लड़के हैं उनका टूट जाता है। तो जैसे एक केमिस्ट्री में रचना, मैडम आप जानती होंगी, केमिस्ट्री में एक लिटमस पेपर होता है। हाँ जी सर। उसको किसी लिक्विड में डालने पे क्या होता है कि अगर वो नीले कलर का हो जाता है तो वो बेस हो जाता है लिक्विड जो है, और वो अगर गुलाबी कलर का हो जाता है तो एसिड होता है, नॉर्मल होता है तो वो पानी होता है, नॉर्मल कुछ भी नहीं होता वो। तो इसी तरह जो एक रचना में सुनाने जा रहा हूँ, लिटमस रचना है वो। अगर आपके दिल से वाह निकल आए तो आप समझिएगा कि आपके पास पूरा दिल है, और आह निकले तो समझना टूटा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। स्वागत है। कि दर्द इतने मिले वो हिले भी नहीं, दर्द इतने मिले वो हिले भी नहीं, अब तो तुमसे वो शिकवे गिले भी नहीं, दर्द इतने मिले वो हिले भी नहीं, अब तो तुमसे वो शिकवे गिले भी नहीं। हमने तुमको चाहा बहुत मगर, हमने तुमको चाहा बहुत मगर, तुम ऐसे बिछड़े फिर मिले भी नहीं, तुम ऐसे बिछड़े फिर मिले भी नहीं। ला 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 ला, दर्द इतने मिले वो हिले भी नहीं,
तुम ऐसे बिछड़े फिर मिले भी नहीं। ला 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 ला। अगला बंदा इसका। वक्त ऐसा चला फिर रुका भी नहीं, तूफान दिलों का झुका भी नहीं। वक्त ऐसा चला फिर रुका भी नहीं, तूफान दिलों का झुका भी नहीं। वादे किए थे तूने बहुत, वादे किए थे तूने बहुत, पर पल भर के लिए तू रुका भी नहीं। पल भर के लिए तू रुका भी नहीं। दर्द इतने मिले वो हिले भी नहीं। तुम ऐसे बिछड़े फिर मिले भी नहीं। ला 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 ला। अगला बंदा इसका। जी स्वागत है जी। दर्द ऐसे दिए वो मिटे भी नहीं, दर्द ऐसे दिए वो मिटे भी नहीं। घाव ऐसे दिए वो हटे भी नहीं, घाव ऐसे दिए वो हटे भी नहीं। तुम भी तड़पे हमारे लिए बहुत, तुम भी तड़पे हमारे लिए बहुत, पर बाहों में हमारी कभी सिमटे भी नहीं। बाहों में हमारी कभी सिमटे भी नहीं। ला 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 ला। दर्द ऐसे मिले वो हिले भी नहीं, तुम ऐसे बिछड़े फिर मिले भी नहीं। अगला बंदा इसका। जी स्वागत है। कि हमारे आंगन के फूल खिले भी नहीं, हमारे आंगन के फूल खिले भी नहीं। मन के मंदिर के दिए जले भी नहीं, मन के मंदिर के दिए जले भी नहीं। तुम्हारी मूरत को हमने तराशा बहुत, तुम्हारी मूरत को हमने तराशा बहुत। मूरत से तुम कभी निकले भी नहीं, मूरत से कभी तुम निकले भी नहीं। दर्द इतने मिले वो हिले भी नहीं, तुम ऐसे बिछड़े फिर मिले भी नहीं। ला 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 ला। अंतिम बंदा इसका, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बाहर निकलती है, आर निकलती है। काफी समुद्र मंथन के बाद ये लाइनें लिखी गई हैं, ध्यान दीजिएगा। कि तुम्हारी हया के बंधन खुले भी नहीं, हया कहते हैं शर्म या संकोच, कि तुम्हारी हया के बंधन खुले भी नहीं। हमारी सांसों के तूफान मिले भी नहीं, हमारी सांसों के तूफान मिले भी नहीं। तुम तो बहता दरिया हो मगर, तुम तो बहता दरिया हो मगर, सागर में आकर कभी मिले भी नहीं, सागर में आकर कभी मिले भी नहीं। दर्द इतने मिले वो हिले भी नहीं, तुम ऐसे बिछड़े फिर मिले भी नहीं। ला 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 ला। धन्यवाद। अगर समय हो तो और सुनाएं, बाकी कोई बात नहीं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सर की रही। और वियोग रस में इन्होंने लिखा था कि दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफा है तू, चाह है तुझे चाहत से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है तू। और अब मैं स्वागत करना चाहूँगी विनीत सैनी जी का, जो कि दिल्ली से ही हैं, इंजीनियर हैं। कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। आपका हार्दिक स्वागत है।
मैं इस मंच के माध्यम से छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी स्वागत है। तो ये छोटी सी रचना जो दिल से थोड़ी सी लिखी गई है, थोड़ी सी। स्वागत है। आँखों में कैद सपनों को, आँखों में कैद सपनों को आंसू बन के बह जाने दे, ना मिला जो तुझे उसे तू खो जाने दे, लहरों को किश्ती को लहरों से उलझ जाने दे, ना मिला तू जो तुझे तू वो खो जाने दे। जी। यादों में बसी तस्वीरों को तू अब थोड़ा सा धुंधला पड़ जाने दे, ना मिला जो कभी उसे तू खो जाने दे। जी। ख्वाहिशों की कहानियों को तू थोड़ा सा मिट जाने दे, ना मिला जो तुझे उसे तू अब खो जाने दे। बीत गए जो पल उसको तू अब पीछे चले जाने दे, ना मिला जो कभी उसको तू अब खो जाने दे। ये छोटी सी रचना थी, मैंने पहली बार लिखने की कोशिश करी थी। नहीं, बहुत स्वागत, बहुत ही सुंदर रचना है सर। पहली बार के प्रथम प्रयास में तो बहुत ही सुंदर रचना है। जी, हो गया? हाँ जी, धन्यवाद सर। तो बहुत ही सुंदर प्रथम प्रयास था इनका और बहुत ही सराहनीय प्रयास था। और मैं चलता हूँ अब प्रेम और भक्ति की एक ऐसी कवित्री जिन्होंने संपूर्ण जीवन और कविता के स्वरूपों में कृष्ण को आधार माना, आध्यात्मिकता को पहचान दी और भारत के दर्शन को आगे बढ़ाया। मैं बुलाना चाहता हूँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से पधारी हुई हमारे बीच में कवित्री नीलू रानी जी को आइए जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं। शतमुला कवि को चौपाल को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मुझे ये मंच देने के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ और बहुत ही कृतज्ञ हूँ। मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितना मतलब कृतज्ञ हो गई हूँ। इस टीवी में आके पहली बार आई हूँ मैं। धन्यवाद। मैं कृष्ण जी को ही आधार मानकर कविताएं लिखती हूँ और उसकी आध्यात्मिकता में ही मैं डूब के अपनी जो मतलब उसी में मुझे अच्छा लगता है। गिरिधारी गिरिधारी कृष्ण मुरारी, हे गिरिधारी कृष्ण मुरारी, हरो हे गिरिधारी हरो विपदा भारी, हे भवि सागर तारी हरो विपदा भारी, हे गिरिधारी तुम्हारे कृपा बिन कुछ ना है, हे प्यारी हे गिरिधारी तुम्हारे शरण बिन कुछ ना है, हे गिरिधारी हरु विपदा भारी, हे गिरिधारी। अब मेरी दूसरी कविता है। बेटा गला अगर साफ नहीं दे रहा तो वैसे बोल लो। हाँ ऐसे बोल रही, थोड़ा वो हो रहा है ना प्रॉब्लम। मधुबन में राधिका, मधुबन में राधिका कृष्ण शाधिका, मधुबन में राधिका कृष्ण शाधिका, कृष्ण प्राणाधिका मधुबन में राधिका, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान की सृष्टि किसी भी निर्दोष पर कष्ट पहुंचाने वाले जीव प्राणी एवं भगवान की श्रेष्ठता रचना मानव हिंसा बन नहीं जाना चाहिए। भगवान की सुंदर रचना पर आज पहुंचाने लगते हैं तो भगवान खुद आनंद स्वरूप अपनी रचाई माया की प्रकृति के अनुसार जीव के रूपों में आविर्भूत होकर अवतरित होकर लीलाएं करते हैं।
भगवान अपने आनंद स्वरूप प्रकृति को आलम बनाकर पृथ्वी को कृतार्थ करते हैं अपने धन्य चरितार्थ से। यमुना छवि। कृष्ण जी शाम के समय सूरज अभी डूबे ही नहीं थे। यमुना के किनारे किनारे धीरे धीरे बंसी बजाते हुए चल रहे थे और अचानक कृष्ण जी की आंखें यमुना के बहती हुई साफ सुथरी शांत नीर पर पड़ी, जो हवा के हल्की हल्की हवा से समीर हल्की हल्की हवा से शांत पानी हिल रहती बहती हुई नीर सा रूप दे रहे थे, जिसमें कृष्ण जी के सुंदर रूप की छटा हिलते हुए स्पष्ट दिख रहे थे और सुंदर इतना कि कृष्ण जी खुद में मोहित हो गए। सुंदर इतना कि कृष्ण जी खुद में मोहित हुए जा रहे थे और कृष्ण जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हाय, मैं इतना सुंदर कब हो गया? हाय, मैं इतना सुंदर कब हो गया? मुझे तो पता भी नहीं चला मैं कितना सुंदर हो गया। यानी राधा रानी मुझ पर इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रेम मुझसे करती हैं, इसका मतलब मैं इतना सुंदर हूँ। तो ये जब ये भाव उसके अंदर आए तो कृष्ण जी के मन में एक संगीत से फूटी। उसको मैं भाषा में संगीत में पिरोने की कोशिश करी हूँ, जो बंगला में है। আমি কবে বা এমন সুন্দর হলে, আমি কবে বা এমন সুন্দর হলে, আমি নিজের রূপ দেখে নিজে যাই ভুলে, শ্রীমতী রায় কেন ভুলবে না রে। यानी इसमें बंगला के जो भावार्थ है इसमें ये है कि हिंदी में इसका ये है, मैं इतना सुंदर कैसे हो गया, मैं अपने रूप को देखकर मैं खुद ही भूले जा रहा हूँ, तो श्रीमती राय कैसे क्यों नहीं भूलेगी। ये प्रकृति भगवान को निमित्त मानकर चल रहा है। भगवान ने कहा मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं इन सब के कर्ता होकर भी अकर्ता हूँ, क्योंकि ये विश्व सृष्टि मुझे अपने में लिप्त नहीं कर सकता, मैं इससे परे हूँ। मैं अनासक्त रूप से सबका वहन करता हूँ। जैसे आकाश में महान वायु विराज करते हैं, वैसे ही ये सब मुझ में है, मैं इनसे परे हूँ। मैं अनासक्त रूप में सबका पालन कर रहा हूँ। मेरे देश व प्रीति के पात्र कोई नहीं है, मेरे देश व प्रीति के पात्र कोई नहीं है, मैं सबके लिए समान हूँ। लेकिन जो मुझे जानते हैं मैं उससे जानता हूँ। ज्ञानी मेरे आत्मा है, ये जो ज्ञानी है वो मेरे आत्मा है। मुझे मदिकनिष्ठ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है एवं मुझ में प्रवेश पाया जा सकता है। मुझे जिन रूप में जो पूछते हैं मैं उसे उसी रूप में अनुग्रह प्रदान करता हूँ। चित्त शुद्धि हुए बिना कोई संन्यास प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके लिए निष्काम कर्मयोग प्रशंसनीय है। मैं अव्यक्त रूप में समस्त हर जगह विराजमान हूँ। मुझे मदिकनिष्ठ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। बहुत ही कन्फ्यूज़न भरे माहौल होते हैं। कविता गीत में हमने सुना हुआ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। कभी कभी ऐसा भी लगता है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सतमोला कवियों चौपाल में हम आपको आग्रह करते हैं, क्योंकि आजकल जो चाहे वो सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर क्या होता है कि लोग उसको व्यावसायिकता समझते हैं या एक धोखेबाजी के भी पैटर्न चल रहे हैं कि आपको हमने रिकॉर्ड किया, टीवी पे आपकी कविता आई नहीं, आप यूट्यूब तक ही रह गए। ये सुनिश्चित तौर पे टीवी संगम SD संगम टीवी का प्लेटफॉर्म है, उस पे आपको चाहे वो ओपन माइक हो वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, वो सीधा टीवी चैनल पर आएगा। ऐसे ही आपको विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, मैं अपनी तरफ से क्या बोल रहा हूँ, मेरे पे विश्वास ना करें, आप हमारे कालखंड को देखें। कब से हम 23 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चला रहे हैं, प्रत्येक रविवार को आता है, बिना
किसी व्यवधान के, बिना किसी गैप के। 15 अगस्त को 23 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं इस शो को। विश्वसनीयता केवल मैं कह सकता हूं वो हमारा व्यवहार है। आपको हमारी टीम जो स्नेह प्रदान करती है और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, ये उसका ही परिणाम है। आज हमारे सदस्य की संख्या 22,000 से ऊपर हो चुकी है, जो एक निश्चित आंकड़ा है। और सुनिश्चित तौर पे पहले 1000 स्थापित कवि यहां से निकल चुके हैं, बन चुके हैं। अब वो आंकड़ा 1137 तक चला गया है। और अनेक नाम हैं जो गर्व से बताते हैं, ऐसे कई नाम हैं। अभी आजकल आप एक कार्यक्रम आता है ग्रुप 18 पर, लपेटे में नेताजी, उस पे बाल कवि आदित्य आता है। अब वो तो आदित्य जैन हो गया। वो बाल कवि जब वो 8 वर्ष का था, वो सतमोला कवियों की चौपाल में पहला उसने टीवी फेस किया था, और वो गर्व से इस बात को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ बाल कवि बच्चों को मन में जागृत करने के लिए, उनके कविता भाव जागृत करने के लिए उनको हम ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, टेलीग्राम पे भी यही नंबर है, और टेक्स्ट मैसेज से भी कर सकते हैं। हमें विश्वास है, हमारा कार्य प्रमाण है। आप हमसे जुड़ें एक बेहतर विकल्प के रूप में। धन्यवाद। तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है। चाचा मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।